कैसे विदेशों में हिरन का पालन पोषण करके लोग करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमा रहे हैं। हम आपको हिरन के मांस की प्रोसेसिंग, उनके कीमती सींगों को काटने की तकनीक, हिरन के प्रजनन की प्रक्रिया और इस व्यवसाय से होने वाले मुनाफे के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत में ये क्यों नहीं किया जाता और हिरन को पालना इतना कठिन क्यों होता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, चीन और कई यूरोपीय देशों में हिरन की खेती एक आम बात है। वहाँ पर हिरन को फार्म में पाला जाता है और उनसे मिलने वाले उत्पादों जैसे मांस, सींग और खाल से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। इन देशों में हिरनों को कानूनी रूप से पाला और व्यापार किया जाता है। सबसे पहले नर और मादा हिरन को एक बड़े सुरक्षित बाड़े में रखा जाता है। मई से जून का समय हिरनों के प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फार्म पर इन हिरनों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है, जिससे नर और मादा स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आ सके और प्रजनन कर सके। एक बार मादा हिरन गर्भवती हो जाती है तब वह लगभग 195 से 205 दिन तक गर्भ धारण करती है। बच्चे के जन्म के बाद उसे उसकी मां से अलग कर दिया जाता है ताकि वह अन्य नवजात हिरनों के साथ विशेष देखभाल में रह सके। इन बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोतलों का उपयोग किया जाता है। जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खुली जगह पर घूमने के लिए छोड़ा जाता है ताकि वे स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। हिरनों की देखभाल और भोजन व्यवस्था। एक फार्म में हजारों की संख्या में हिरन होते, इसीलिए उनके भोजन की व्यवस्था भी बड़े स्तर पर की जाती है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड में ही लगभग 12 लाख हिरन और करीब 3000 फार्म है। इनके लिए विशाल खेतों में चारा उगाया जाता है और ट्रैक्टरों की मदद से इसे फार्म तक पहुंचाया जाता है। मजदूरों की टीम मिलकर हिरनों को चारा खिलाती है ताकि वे स्वस्थ और मजबूत बन सके। हिरन के सींग काटने की प्रक्रिया। जब हिरन बड़े हो जाते हैं और उनके सींग पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो उन्हें सावधानी पूर्वक काटा जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से नियंत्रित होती है। 2 लोग हिरन को पकड़ते हैं और एक व्यक्ति विशेष कटिंग मशीन की सहायता से उसके सींग काटता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक हिरन के सींग की कीमत 15 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। इन सींगों का उपयोग विशेष दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाने में किया जाता है। माना जाता है कि इनका उपयोग मांसपेशियों की मजबूती, सेक्सुअल हेल्थ और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जब हिरन पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और उनका पालन प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तब उन्हें ट्रकों में भरकर प्रोसेसिंग फैक्ट्री ले जाया जाता है। वहाँ पहले हिरनों को हलाल किया जाता है, फिर उन्हें साफ किया जाता है। इसके बाद उनके शरीर से खाल निकाली जाती है, जिसकी कीमत भी बाजार में लाखों रुपए होती है। हिरन के मांस को ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए काटा जाता है और उसे पैक करने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है। वर्कर उस मांस को प्लास्टिक बैग में भरते हैं और बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेजते हैं। भारत में हिरन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया है। कई समुदायों में हिरन को पूजनीय भी माना जाता है। इस कारण भारत में हिरन का शिकार, व्यापार या पालन करना गैर कानूनी है।